और सबसे बड़ी बात है कि आज सर ने बोला कि हम लोग मिट्टी पे बैठ के, ज़मीन पे बैठ के इंटरव्यू करेंगे, ज़मीन से जुड़ा रहना चाहिए। तो सर सबसे पहला सवाल है, ये ज़मीन से जुड़ने की क्या वजह है? आप ज़मीन से जितना जुड़े रहेंगे आपकी उड़ान उतनी ऊंची होगी, और अगर आप उड़ने लगेंगे तो आपकी उड़ान जो है बहुत नीचे होगी। तो ज़मीन से जुड़ गए, उड़ान ऊंची होगी। और स्ट्रगल करियर के लिए नहीं किया जाता है, पढ़ने के लिए नहीं किया जाता है, नौकरी के लिए नहीं किया जाता है। स्ट्रगल आदमी बनने के लिए किया जाता है। स्ट्रगल आदमी बनने के लिए किया जाता है। स्ट्रगल सांस लेने के लिए किया जाता है। स्ट्रगल संबंधों को बचाने के लिए किया जाता है। मैं बम्बई आया 30 साल पहले, मैंने कोई स्ट्रगल नहीं किया। अगर मैं किसी के दफ्तर जा रहा हूँ, किसी से मिल रहा हूँ, मुझे काम नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। ये तो डे टू डे लाइफ का एक प्रयोजन है जो हर किसी को करना है, इसे स्ट्रगल ना कहें। शाहरुख साहब ने एक बार बहुत बड़ी अच्छी बात कही थी। वो तब सुपरस्टार हो चुके थे, और ये कुछ 10 साल पहले का इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने कहा कि सही मायने में मैं अब स्ट्रगल कर रहा हूँ। वाकई कि जब आप सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं तब आप स्ट्रगल करते हैं कि चीज़ों को और कैसे बेहतर बनाया जाए। खैर, स्ट्रगल में बहुत आप सवाल। सर मैंने जैसे बोला कि आप बिहार से हैं, स्टार्टिंग में ही बिहार से और मुंबई तक की सफ़र, स्टार्टिंग में जैसे लोग बोलते हैं कि बिहारियों को बहुत प्रॉब्लम होती है बाहर में, तो आपको कितना प्रॉब्लम हुआ? कोई प्रॉब्लम नहीं। बिहारियों से किसको प्रॉब्लम है? बिहारियों को प्रॉब्लम होती है। बिहारियों को प्रॉब्लम क्यों होती है? उसको ये प्रॉब्लम होता है सामने वाला अंग्रेजी बोल रहा है। अरे बोलने दो अंग्रेजी, हम हिंदी में बोलेंगे। अंग्रेजी समझने की ताकत रखो। अगर अंग्रेजी नहीं समझोगे तो वो कहीं से आया हो उसको प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर आप अंग्रेजी समझते हो और हिंदी में बोलते हो तो प्रॉब्लम कुछ देर में उसको होने लगेगा। मुझे याद है 81 में पटना में गांधी की शूटिंग हो रही थी, फिल्म गांधी की, और मैं पटना में, चूँकि बिहार बहुत लंबे समय से थिएटर कर रहा था, 81 होगा, तो मुझे जो फ्रंट लाइनर्स जो कास्टिंग करनी थी वो मुझे थमा दिया गया। वो रेडियो स्टेशन के में थे, क्या नाम बोल रहे हैं उनका, उन्होंने कहा कह रहे तुम जरा इनकी मदद कर दो, तो हम मदद करने चले गए। वो सब मदद, वो सारी कास्टिंग में जो है वो रोज़ वो हमको थमा दें और गाड़ी दे दें, और उसके बाद मैं शाम के समय 2 बजे से 3 बजे के बीच में उनके पास एक्टर वहाँ रख देता था, और 4 बजे से रिहर्सल होता, रिहर्सल में चला आता था। कुछ 6 दिन बाद जो है रिचर्ड एटनबरो आए। तो अभी तक तो वहाँ पे एक असिस्टेंट, हम तो फिल्म का कोई नॉलेज नहीं था, एक असिस्टेंट कोई अंग्रेज़ खड़ा रहता था, तो उसको तो हम लिफ्टें नहीं देते थे। बाद में पता चला वो चीफ था, हमको क्या मालूम। फिर उसके बाद एक रिचर्ड एटनबरो आए। अब मुझे ये भी नहीं मालूम कि रिचर्ड एटनबरो हैं। सिनेमा में देखता नहीं था, हिंदी नहीं देखता था, अंग्रेजी क्या देखूंगा। तो रिचर्ड एटनबरो जो हैं वो बोले कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। वो किसको देख के बोले? वो थी नूर फातिमा, और नूर फातिमा ने वो रोल किया था जो गांधी अपना धोती बहाते हैं और एक औरत जो कपड़ा धो रही है, उधर कपड़े फट गए, वो धोती ओढ़ लेती है, वो नूर फातिमा थी। वो बड़ा तारीफ वारीफ किए, और फिर वो जो बगल में मेरे खड़े थे, हमने पूछा ये कौन है, क्योंकि मैं पहले दिन देख रहा था एक नया अंग्रेज आ गया है जो बहुत ताव में बोल रहा है। वो अंग्रेज तो बोल नहीं रहा था, मेरे लिए तो सब अंग्रेज बराबर। तो उसने कहा अरे यही हैं रिचर्ड एटनबरो। हम बोले अच्छा। मैंने अब उनको क्या, अच्छा प्रणाम। मैंने प्रणाम किया और उस आदमी ने उस प्रणाम का जवाब दिया। फिर उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा रोल दूंगा। मैंने जवाब दिया 4 बजे से मेरा रिहर्सल होता है और रिहर्सल रात के 12-1 बजे तक हम लोग उधर ही रहते हैं, तो मेरे पास टाइम नहीं है। उन्होंने बहुत तारीफ़ की मेरी, मैं चला आया। रिचर्ड एटनबरो को तो प्रॉब्लम नहीं हुआ, वो तो मूलतः अंग्रेज़ था।
ये समस्या सिर्फ हमारे यहाँ है, क्योंकि हम ये मानने लगते हैं कि अंग्रेजी से हमारा स्टेचर बढ़ रहा है। भाषा कम्युनिकेशन के लिए होता है, हम लोग कोई लिटरेचर के स्टूडेंट थोड़े ही हैं। सर एक और सवाल है यहाँ पे भाषा को लेकर, क्योंकि हमारी जो बिहार की टोन होती है थोड़ी अलग होती है और दिल्ली मुंबई वालों की टोन अलग होती है। मुंबई का टोन क्या है और दिल्ली का टोन क्या है? करी करी करते रहते हैं। अरे हर जगह का टोन ऐसा ही है। बिहार का टोन सबसे मस्त था, बढ़िया है, हम बिहारी हैं, बोल रहे हैं, बात खत्म। आपने सूल मूवी में काम किया? हाँ, किया। जबरदस्त। अभी तो नहीं मालूम। नहीं, काम तो था, तारीफ तो हुई थी, मालूम है सर। अब मतलब इस विषय में तो हम क्या कहें, हम खुदे करके खुदे उछलते रहें तो हमसे बड़ा मूर्ख कौन होगा। खुद करके कभी उछलना नहीं चाहिए, लोगों को उछलने देना चाहिए। अगर अच्छा लगा है तो अच्छा है, नहीं अच्छा लगा है तो अपने आप को बेहतर कीजिए। अब लोगों ने कहा मैंने अच्छा किया है तो मैंने सुन लिया, सुन के मैं उसमें उछलने लगूं तो पता चला अगले में हक दिया, यानी मतलब ख़राब कर दिया। और एक और सवाल सर, आप जैसे पढ़ाई आपकी पटना यूनिवर्सिटी से? बिल्कुल बिल्कुल। तो पटना यूनिवर्सिटी में जब आप पढ़ रहे थे तो उस समय क्या आप एक्टिंग के बारे में ऐसा कुछ सोचे थे क्या आप? नहीं, सिनेमा के बारे में तो मैं आज भी नहीं सोचता हूँ। मैं तो थिएटर का आदमी हूँ, झोला छाप। मैं जेपी मूवमेंट वाला हूँ। 18 मार्च सन 1973 जब पहली बार जो है ये लालू, नीतीश, सब लोग थे यूनिवर्सिटी में, यूनियन में। उसके बाद 4 जून 1974 जयप्रकाश नारायण, फिर जून 21 या कितना इमरजेंसी, फिर 77 में वो कांग्रेस 32 साल की सरकार। हम वो हैं कि जहाँ रेणु जी के साथ दिनकर से मैंने उनकी कविता सुनी, रश्मि रथी, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, वो सब, वो पूरा सर्ग उनसे सुना है। चले गए थे हम लोग। अब वो तो मोहल्ले वाला हो जाता है ना, शहर में कौन उस समय इतना ज्ञान था कि भाई ये दिनकर जी हैं और ये। फिर उसके बाद नागार्जुन जी थे, नहीं बाबा नागार्जुन, तो कहीं भी यानी सुबह निकलते स्कूटर पर बैठा के तो बहुत लोगों से मिले हैं। तो अब तो लगता है कि लोगों को नागार्जुन बोलते हैं तो लोगों को लगता है कि हम वो तेलुगु हीरो के बारे में बात कर रहे हैं। तेलुगु में भी आपने काम किया? अरे वही तो जीवित रखे है। तेलुगु को हम 3 बार सलाम करते हैं। वो उसने मुझे इस शहर में जीवन दिया है जो मैं बम्बई में रंगबाजी में रहता हूँ। इसके पीछे साउथ है जिसने मुझे कहा कि तू जी, और मैं जी रहा हूँ। कभी भोजपुरी फिल्मों में ट्राई नहीं किया? नहीं, हमको ट्राई ही नहीं करना है। वहाँ 2 ठो था, 2 इंडस्ट्री खा गया, ये काट देना, वो दोनों जानता है हमको। तो भोजपुरी में एक फिल्म मैंने की, संजय त्रिपाठी, जबरदस्ती, यानी एक तरह से देखा जाए तो उठा के ले गए हमको। कब आयबू अंगनवा हमार, तो पहली फिल्म थी तो नम्मा याद रखे। तो अंगनवा गए आप? हाँ, वो गए ना वहाँ मोतिहारी में, सीतामढ़ी में शूटिंग करने। सीतामढ़ी में शूटिंग हुई थी। और फिर वहीं पे एक वो हैं IAS हैं, तो सीनियर हो गए बहुत, उन्होंने वो फिल्म लिखी थी। तो उनको भी जोश चढ़ा था कि वो भी एक फिल्म बनाएंगे। तो उन्होंने फिर कहा, हमने कहा कि अरे भाई आप लोग समझिए, हम ऐसे फिर बोले आप पैसा लीजिए ना। तो दूसरी फिल्म पैसे के लिए कर लिए थे, बस तीसरा उसके बाद नहीं किया। IAS है, मुझे याद है कि सर आपके परिवार में कोई IPS है? भैया हैं, उनका नाम लेने में लोग थर्राते हैं तो हम भी थर्राते हैं। अभी वो चेयरमैन हैं पुलिस भर्ती बोर्ड के, सुनीत कुमार, और 35 साल की सर्विस में 30 साल शंटिंग पोस्ट पे रखा गया। वो आज तक वो भी किसी का नहीं सुने, आज तक किसी का नहीं सुने। बिहार जाते हैं कि नहीं? अरे बिना बिहार गए तो मतलब बिहार साल में 2 बार कम से कम जाबे करते हैं उधर। और अभी की फिल्मों की जो हिंदी फिल्म है, इसके बारे में कुछ टिप्पणी करना चाहें? अच्छा है ना, बढ़िया है, सब बढ़िया है। देखिए, मान के चलिए सब बढ़िया है, क्योंकि बेहतर करने वाले लोग उसी में से निकलेंगे। बेहतर आप जो सोच रहे हैं वो ऐसे नहीं आता है। काम करते रहेंगे, लोग निकलते रहेंगे। हमारे यहाँ एक बड़ी कमाल की चीज़ है, जो दर्शक है वो बहुत ही संवेदनशील है, चुप रहता है, एक दिन रिजेक्ट कर देता है। सर, जैसा कि आपने बताया कि मैं JP आंदोलन से निकल के आया हूँ, तो राजनीति में जाने के बारे में कुछ नहीं सोचा क्या? अरे टिकट मिला, 3 बार टिकट मिला था। वो माँ ने मुझे मना किया था कि तुम उधर नहीं जाओगे।
तो उन्होंने, हमने पूछा काहे नहीं जाएंगे, बोले तुम गरम मिजाज के हो, तुम किसी को नहीं छोड़ोगे। तो मतलब राजनीति में तो एक उसका जो एक हिस्सा जो है राजनीति होता है, दूसरा हिस्सा जो है वो बड़ा डेंजरस होता है। तो गरम दिमाग तो हूँ मैं, तो इसलिए बेहतर है कि हम जो काम कर रहे हैं वो करते रहें। नए यूथ को क्या बोलना चाहेंगे सर? खुश रहें, आनंद से रहें और ईमानदार रहें, कर्मठ बने, देश के लिए सोचें और संविधान समझें और संवैधानिक ताकत को बचाने की कोशिश करें। सर, संविधान से याद आया कि अभी देश में चल रहा है सीएए को लेकर, इसके बारे में कुछ बोलिए। अच्छा है ना, ये सब चलते रहना चाहिए। जब तक उथल पुथल नहीं होगा चेंज होगा नहीं। अब भाई बदलाव के लिए घर्षण ज़रूरी है। अब बदल कोई भी सकता है, तो घर्षण हो रहा है। अब इस घर्षण में क्या निकल के आता है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि जब अमृत मंथन हुआ था, तो बीच में सिंबॉलिकली जो है वो क्या था, एक वो पहाड़ जैसा कुछ था और कौन नाग था जिसको कि वो लोग ऐसे ऐसे, सब घर्षण है, उससे कुछ निकला। एक तरफ अमृत निकला, एक तरफ विष निकला, तो दोनों चीज़ निकलेगा। जिसकी शक्ति होगी, जिसका समय होगा वो सामने होगा, और जिसका समय नहीं होगा वो चला जाएगा। घर्षण होना ज़रूरी है। इसलिए देश में कोई भी चीज़ हो रही हो, उसे ये मान के चलना चाहिए कि देश बदलने की प्रक्रिया में है। क्योंकि जब जेपी मूवमेंट में किसे मालूम था कि 18 मार्च 1973 को ऐलान हुआ पूरे देश का, उसके पहले गुजरात में गोली चली थी, तो वो सारे यूनिवर्सिटी के ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में ये था कि 18 मार्च को जो है वो बंद करेंगे अपना अपना स्टेट जो भी है। तो पटना में सेक्रेटेरिएट के चारों तरफ लगभग 200 से 250 मीटर 200 से 250 मीटर दूर लड़के सब के सब लेट गए सड़क पे। सारे सेक्रेटेरिएट के जो अफसर थे, पुलिस वाले थे, सारे लोग खड़े हुए, क्योंकि उनका बेटा भी उसी में लेटा है, सबको मालूम है। किसको मालूम था कि उसमें जो है जेपी आ जाएंगे, उसमें फिर इमरजेंसी लग जाएगी, उसमें फिर सत्ता पलट जाएगी। एक चीज़ तो माननी पड़ेगी कि आप कितनी भी राजनीति कर लो, छात्रों से बच के रहो। छात्र जब ईमानदार होते हैं तो वो विस्फोटक हो जाते हैं। सर, एक सवाल और है मेरा कि अभी एक मूवी आई है तानाजी, जिसमें सैफ अली खान की एक्टिंग की काफ़ी तारीफ़ की जा रही है, और आपने कच्चे धागे में भी काम किया है। तो अब और आपके मैंने अरे वो दोनों थे, अजय देवगन जी और हाँ सैफ साहब दोनों थे। हाँ, इसमें भी हैं। तो उस टाइम और अभी उन दोनों के बारे में कुछ टिप्पणी करें। क्या टिप्पणी करनी है, अभी तो मैंने फिल्म देखी नहीं है ना, अभी जब देखूंगा तब समझ में आएगा। वैसे इन दोनों व्यक्तित्व की जो ट्यूनिंग थी वो कमाल की थी। और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सैफ साहब उस समय उतने पुराने नहीं हुए थे, लेकिन अजय जी एक बहुत ही बेहतरीन प्रोफेशनल व्यक्तित्व हैं। उनको पता होता है कि इस आदमी से मुझे कितना आगे बढ़ के काम लेना है, और वो काम लेना जानते हैं, क्योंकि वो स्टार हैं और वो उनका डोमिनेशन है, लेकिन वो कभी पता नहीं चलता है कि ये डोमिनेट करते हैं। आपको लगता है कि इन्होंने मुझे साथ ले रखा है, और आप उनके साथ चलते हैं और काम होता है और टीम वर्क होता है। रात में तो शूटिंग के बाद जो मतलब एक मैं जाके अपना जिम जाता था, उसका सो जाता था। एक दिन थर 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 हुआ, तो हमने दरवाज़ा खोला, गुस्से में दरवाज़ा खोला, देखे उस सामने अजय जी खड़े हैं, सैफ और सारी यूनिट खड़ी। बोले अबे तुम सो कैसे सकते हो, हम जगे हुए हैं। तो हमको हंसी आ गई। उसके बाद से रोज़ बैठिए, आप लोग आनंद लीजिए, सुबह शूटिंग होगी ना सबकी। सर, एक और लास्ट क्वेश्चन है, आप कुछ ऐसा जो अपने बिहार के बारे में बताना चाहें पब्लिक को, जो आपको सबसे अच्छा लगता है वहाँ के लिए? बिहार में कुछ जगह या फिर कुछ वहाँ की संस्कृति के बारे में कुछ? संस्कृति तो पूरे देश की अच्छी है, बिहार की अकेले क्यों हम कहें। और बिहार का तेवर बड़ा मज़ेदार है।
यूपी में भी है, लेकिन उसमें थोड़ा डिफरेंस है। बिहारी तेवर बड़ा आनंददायक है, वो वैल्केनो की तरह है, पता नहीं चलता है, लेकिन जब विस्फोट होता है तो दिक्कत हो जाती है। तो अभी जो है वो तेवर दिख नहीं रहा है बिहार का, दिखेगा तो बिहार क्या पूरा देश अद्भुत है, हर राज्य अद्भुत है, सब कमाल हैं। थैंक यू सर, थैंक यू।